कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। यूपीए सरकार में हम लोगों ने चलाया था गरीब को, अब ये चलाना चाहते अमीर को, यानी कि निजी कंपनियों के द्वारा चलाई गई ट्रेनें। मित्रों, अगर रेलवे में परिक्रमा ट्रेन की परंपरा शुरू हो और सब कुछ प्राइवेट, कोचिज प्राइवेट, पटरियां आपकी सरकार की। क्या आप तो गरीबों की, आप कहते हैं गरीबों की सरकार है, तो गरीबों का सारथी, गरीबों का रथ तो रेल है ना, और आप गरीबों के रथ का निजीकरण कर रहे हैं। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर। मौजूदा बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से एक एक करके सभी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज करने में जुटी है। 2014 में मोदी जी ने एक कविता के जरिए ये कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप भी पहले ये कविता सुनिए। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमने आपको ये कविता इसलिए सुनाई क्योंकि रेलवे ने अपने नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट एंटिटीज को अनुमति देने की योजना पर औपचारिक रूप से कदम उठा लिया है। इसके तहत यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही को लेकर 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए प्री चालन के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गए। रेलवे के नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश के लिए ये पहला कदम है। रेलवे ने कहा है कि इससे निजी क्षेत्र से करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने दी कि जो मैंने कहा कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। और हमने एक LHB टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी बहुत पहले, और अभी एक वंदे भारत की टेक्नोलॉजी 2019 में हमने इंट्रोड्यूस की है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली 5% ट्रेन जो है वो भी एडिशनल इस प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएगी। सो बेसिकली ये है कि 95% ट्रेन हम भारतीय रेल चलाती रहेगी। तो जो 95% ट्रेन भारतीय रेल चलाती रहेगी उसमें भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी अपनी फैक्ट्रीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज बनाएं, और जो हमारी 95% ट्रेन हम चला रहे हैं उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज आए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मैं आपको जो प्राइस के बारे में आपने बताया कि जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी, और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। 2013 में इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में मोदी जी रेलवे को प्राइवेटाइज करने के हक में बोलते नजर आए थे। सरकार रोड बनाती है, क्या उस रोड पर सरकार के ही व्हीकल चलते हैं? क्या नहीं चलते ना? प्राइवेट चलते हैं कि नहीं चलते? अच्छा बताइए मित्रों, एयरपोर्ट बनाते हैं, प्राइवेट जहाज आता है कि नहीं आता है? आता है। इतनी बड़ी रेलवे की पटरियां पड़ी है, ये क्या कारण कि उसके ऊपर सरकारी डिब्बा ही घूमता रहेगा? समझ नहीं आता है मित्रों। 100 करोड़ देशवासियों का इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन ध्यान नहीं आता है कि इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया। मित्रों, अगर रेलवे में परिक्रमा ट्रेन की परंपरा शुरू हो और सब कुछ प्राइवेट, कोचिज प्राइवेट, पटरियां आपकी सरकार की, ऊपर पटरिया पर जिसको दौड़ना है दौड़े, टाइमिंग बनाइए। वहीं 2014 में कविता के जरिए कह चुके हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक रैली में मोदी जी ने रेलवे के निजीकरण को लेकर क्या कहा था, ये भी सुनिए। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो 20 साल की उम्र के बाद, 22 साल की उम्र के बाद, पढ़ाई करने के बाद रेलवे से जुड़े होंगे। मैं जन्म से जुड़ा हुआ हूं।
इसलिए आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। इतना ही नहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की जनता की संपत्ति है, और भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने का ना कोई इरादा है, ना कोई योजना है, ना कोई प्रस्तावना है, ना कोई संभावना है। भारतीय रेल भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। अगर रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा तो 151 ट्रेनों को अनुमति क्यों दी जा रही है? प्राइवेटाइजेशन के फायदे तो हैं, पर नुकसान भी हो सकता है। इन प्राइवेट ट्रेनों का किराया आम ट्रेनों से कई ज्यादा हो। सरकार के इस फैसले को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है छीनिए, लेकिन याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते कहा कि सरकार अमीर रथ चलाना चाहती है। भारत में गरीब की चलेगी या अमीर की चलेगी, प्रश्न इस बात का है। यूपीए सरकार में हम लोगों ने चलाया था गरीब रथ, और उसके चलाने के बाद भी लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे मुनाफे में। अब ये चलाना चाहते अमीर रथ, यानी कि निजी कंपनियों के द्वारा चलाई गई ट्रेनें, और उसमें खर्चा सरकार का। रेल जो बिछी हुई है सरकार ने बिछाई, जो अधिकारी कर्मचारी हैं रेल विभाग के हैं, और ये लोग जो हैं निजी कंपनी आती है मुनाफा कमाने के लिए आना चाहती हैं, और इसमें सर्ज टैरिफ होगा। जब भीड़ लगेगी तो महंगा, जब भीड़ नहीं है तो सस्ता। तो शादी में, ब्याह में, छठ में, इसमें सब में जब भीड़ बढ़ेगी तब किराया महंगा हो जाएगा। बात यही है कि मूल तौर पर भाजपा अमीरों की पार्टी है, और इसकी शुरुआत उन्होंने जब रेलवे बजट को शामिल कर दिया था नेशनल बजट में, उसी दिन से पता लगने लगा था कि अब निजीकरण होने वाला है, इसलिए हम निजीकरण का विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेसी नेता गौरव वल्लभ ने भी सरकार के इस फैसले को लेकर उन पर निशाना साधा है और उनकी तीखी आलोचना भी की है। भारतीय रेल का हमारे जीवन पे, हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है, और इसी कारण से 2017 के पूर्व हम रेल बजट को एक सेपरेट बजट के रूप में संसद में पेश भी करते थे और संसद से पास भी करवाते थे। 2017 में रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। आज उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है देश को कि ऐसा क्यों किया गया। उसका करने का कारण ये था कि सरकार की मंशा रेलवे का निजीकरण करने की थी, कि देश में टोटल 68,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है, और उस 68,000 किलोमीटर के 50% में देश की 96% ट्रेनें गुड्स एज वेल एज पैसेंजर उस पे दौड़ती है, और उसी नेटवर्क पर ये 151 निजी ट्रेनें भी दौड़ेगी। तो उससे होगा क्या कि जो निजी ट्रेनें हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो भारतीय रेलवे की ट्रेनें हैं जिसमें आप, हम और हम जैसे करोड़ों लोग सफर करेंगे, वो स्टेशनों पे खड़ी हुई